नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका PWA में। इस वीडियो में हम देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। आज क्या हम पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे कि कैसे ऑक्टल से बाइनरी में या बाइनरी से ऑक्टल में ऐसे साइन बनाया है दोनों की तरफ। इसका मतलब कि इसको इसमें बदल सकते हैं, इसको इसमें बदल सकते हैं। यानी इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कैसे हम ऑक्टल को बाइनरी में बदलेंगे, बाइनरी को ऑक्टल में बदलेंगे, हेक्सा को बाइनरी में बदलेंगे, बाइनरी को हेक्सा में बदलेंगे, और ऑक्टल को हेक्सा में और हेक्सा को ऑक्टल में कैसे बदलेंगे। आइए समझते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा? पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम डेसिमल को एनी अदर में और एनी अदर को कैसे हम डेसिमल में बदल सकते हैं। आपने वो वीडियो तो देखा नहीं होगा, तो आप क्या करिए, आप प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन वीडियो मिल जाएगी। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑक्टल। आप बताइए कि ऑक्टल का रेडिक्स या बेस कितना होता है? तो आप बताएंगे कि भाई 8 होता है। ठीक है भाई, 8 होता है। हेक्सा का कितना होता है भाई? 16 होता है। ऑक्टल का कितना होता है? अभी बताया आपने, 8 होता है। हेक्सा का 16 होता है। बाइनरी का 2 होता है। बाइनरी का 2 होता है। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको? ये समझ में आ रहा है कि हमें ऑक्टल यानी 8 को 2 में बदलना है, 16 वाले को 2 में बदलना है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑक्टल से बाइनरी, हेक्सा से बाइनरी, तो ये तो दोनों लगभग में सेम है। यस भाई, सेम है। तो ऑक्टल से बाइनरी या बाइनरी से ऑक्टल, हेक्सा से बाइनरी या बाइनरी से हेक्सा, ये दोनों जो है सेम है, लगभग में एक ही रूल से लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आइए समझते हैं क्या डिफरेंस होगा और कैसे हम इसको बदल सकते हैं। तो आइए बताते हैं। सबसे पहले आपको हमने एक टॉपिक बताया था, उस टॉपिक का वेटेज। चलिए तो थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर ले, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा भाई तो दिक्कत है। देखिए वेटेज क्या होता है। हमने आपको बताया था कि वेटेज को हम कैसे लिखते हैं, बेस के पावर में पीवी, और हमने आपको बताया था कि यहाँ पे पीवी क्या है? प्लेस वैल्यू है। ठीक है और आपने ये बेस को बताया था कि आर से डिनोट करते हैं। अब भाई जो सिस्टम होगा उसको हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें बाइनरी के लिए लेना है तो बाइनरी के लिए कैसे लेंगे? तो ये मान लीजिए डेसिमल हो गया, तो यहाँ पे लेंगे बाइनरी है तो यहाँ पे रेडिक्स 2 होता है, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 डॉट डॉट ऐसे। अगर डेसिमल के राइट साइड में चलें तो 2 के पावर -1, 2 के पावर -2, 2 के पावर -3 ऐसे चलेगा। ठीक है। अच्छा, हम ये क्यों बता रहे हैं? देखिए ये तो हमने बता दिया था पिछले वीडियो में। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या समझना है, यही मेन चीज़ है। देखिए क्या मेन चीज़ है, यहाँ पे देखिए कि 2 के पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। 2 के पावर 1 को क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। 2 के पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। 2 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं। ये सब क्या हो रहा है भाई? तो आइए समझाते हैं। देखिए आपने जब पढ़ा था ऑक्टल नंबर, तो ऑक्टल नंबर में आपने बताया था कि ऑक्टल नंबर का मतलब कि बेस निकालने के, रेडिक्स निकालने के लिए, तो इसके लिए यहाँ पे आपको फार्मूला बताया था। रेडिक्स मतलब कितना होता है ऑक्टल का? तो 8 होता है। रेंज निकाल सकते हैं कैसे? तो हमने बताया था रेंज के लिए R-1 करते हैं, तो R-1 कितना हो जाएगा? 7। यानी आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया आपका रेंज। ये हो गया आपका रेंज। तो यहाँ पे आप समझिए कि अगर हम ऑक्टल नंबर का देखें, ऑक्टल नंबर का, तो ऑक्टल नंबर में सबसे बड़ा नंबर क्या भाई? 7 है। ठीक है भाई, 7 है। तो देखिए हमें पहला टॉपिक है कि ऑक्टल को कैसे हम बाइनरी में बदलें या बाइनरी को कैसे हम ऑक्टल में बदलें। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पे बाइनरी का अगर आप सिस्टम देखेंगे तो ये बाइनरी का वेटेज है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्टल में मैक्सिमम नंबर कितना है? तो मैक्सिमम नंबर है 7। अब 7 लाएंगे कैसे? तो देखिए अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम को देखें तो बाइनरी नंबर सिस्टम का ये डेसिमल के लेफ्ट में चले तो इसको ले लें, इसको ले लें, इसको ले लें, और इन तीनों को ऐड कर दें तो 4 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? 7। और ये हमारा कितना लाना था? 7। इसका मतलब बाइनरी का 3 डिजिट, बाइनरी का 3 डिजिट किसके बराबर? ऑक्टल नंबर के सबसे बड़े वाले नंबर के बराबर होगा।
इसीलिए जब हम ऑक्टल से बाइनरी में बदलेंगे या बाइनरी से ऑक्टल में बदलेंगे तो हम कोड क्या इस्तेमाल करेंगे, 421। हम इस कोड को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्टल नंबर का सबसे बड़ा नंबर है 7 और हमको 7 लाना पड़ेगा। तो हम बाइनरी मान लीजिए दिया है, हमें ऑक्टल में बदलना है तो हमें कुछ तो पता होना चाहिए। तो हमें ये पता हो गया कि बाइनरी के जो 3 नंबर लेंगे वे ऑक्टल के 1 नंबर के बराबर होगा और यहाँ पे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा, थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। अब हेक्सा में कितना होता है, देखिए हेक्सा के बारे में जब हमने बताया था तो हेक्सा का रेडिक्स होता है 16 और जब इसका रेंज लिखते हैं तो लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद हम लिखते हैं A B C और D E और F, यही तो लिखते हैं। और 9 हो गया तो A को 10 लिखेंगे, इसको 11 लिखेंगे, इसे 12 लिखेंगे, इसे 13, इसे 14 और इसे 15। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि हेक्सा वाले में, हेक्साडेसिमल नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है वे नंबर है क्या, 15 या F। अब भाई ये 15 आएगा कैसे, देखिए यहाँ पे आइए, ये तो भाई बाइनरी नंबर का है वेटेज, और अगर हम चारों को ऐड कर दें 8 + 4 + 2 + 1 तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 3 15। तो हमें क्या लाना था भाई, 15। इसका मतलब अगर हमें हेक्सा में दिया है बाइनरी में बदलना है, बाइनरी में दिया है हेक्सा में बदलना है, तो हम किस कोड का इस्तेमाल करेंगे, 8421 कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो लगभग में ये दोनों सेम हैं। इसमें हम कोड इस्तेमाल करेंगे 421 और इसमें हम कोड इस्तेमाल करेंगे 8421। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलिए क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे हम ऑक्टल को बाइनरी में और बाइनरी को ऑक्टल में, हेक्सा को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्सा में कैसे बदल सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हमें किस में दिया है, बाइनरी में 1 1 1 0 0 1 0 1 0 और ये किस में है, बाइनरी में है। और किस में बदलना है भाई, इसे हमें बदलना है ऑक्टल में। किस में बदलना है, ऑक्टल में। क्या करेंगे भाई, करेंगे क्या, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एकदम छोटा सा रूल है, बस ये आपको ध्यान रखना है। देखिए हमने आपको क्या बताया कि कैसे आप डेसिमल को एनी अदर में बदल सकते हैं। उसमें क्या था, बस एक डिवाइड का कॉन्सेप्ट था। अब एनी अदर से डेसिमल वाले में वेटेज का ही काम है। आपने वीडियो तो देखा नहीं है तो पहले उसको देख लीजिएगा, देख लिए तो आप जानते हैं। और इसमें इन दोनों में भी वेटेज का ही काम है, तो वेटेज आपको आना जरूरी है और कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं। तो चलिए आगे हम समझते हैं अब कैसे लगेगा। तो देखिए ये देखिए अब आप तो इतना समझ गए हैं कि भाई ये 2 है तो बाइनरी है और ये 8 है तो ऑक्टल है, और हमें बाइनरी से ऑक्टल में बदलना है। क्या करेंगे, तो ये जो नंबर लिखा है इसको लिख लीजिए यहाँ पे पहले 1 1 1, ठीक है, 0 0 1 0 1 0। देखिए 10 हो गया, ठीक है भाई 10 हो गया, 0 0 0 0 हो गया और ये 1 1 1 हो गया। चलिए ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे हमें ग्रुपिंग करनी होती है। कितना कितना का ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग का मतलब कि उसको 3 लेना पड़ेगा। तो देखिए 421 हमने बताया था कि बाइनरी का 3 ऑक्टल के 1 के बराबर होता है, इसीलिए हम 3 3 का क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 ले लिया, फिर यहाँ पे हमने 3 ले लिया और फिर यहाँ पे हमने 3 ले लिया। बोलिए इतना समझ में आ गया। ये हमने क्या किया है, इसी को कहते हैं ग्रुपिंग करना, ठीक है। तो ग्रुपिंग कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे, हम कोड इस्तेमाल करेंगे 421। तो चलिए 421 लिख लीजिए नीचे, 421 421 421। चलिए बहुत अच्छा बात है, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, प्लस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। उसी तरह यहाँ पे आज 1 का 1 में करेंगे तो 1, 2 का 0 में करेंगे तो 0, 4 का 0 में करेंगे तो 0। इधर आज 1 का 1 में करेंगे 1, 2 का 1 में करेंगे तो 2 और 4 का 1 में करेंगे तो 4। यानी 4 2 6 और 1 7 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसको मत जोड़ दीजिएगा, ये तो आपका अब चेंज हो गया। अब यहाँ पे आपका ये आंसर हो गया 712। देखिए बाइनरी में दिया था, ऑक्टल में बदल दिया। कैसे बदला, 421 बस कोड इस्तेमाल करना है, आप बस यही याद रखिएगा। तो क्या आपको समझ में आ गया कि ऑक्टल में दिया है बाइनरी में बदलना है या बाइनरी में दिया ऑक्टल में बदलना है। तो हमेशा याद रखिएगा 421 कोड इस्तेमाल करना है। हमने आपको इस एग्जाम्पल में बताया कि बाइनरी को कैसे ऑक्टल में बदलते हैं। आपको बाइनरी में दिया है, पहले उतार लीजिए, फिर क्या करना है 3 3 का
इसका ग्रुपिंग करना है और जो कोड इस्तेमाल करना है उसको उसके नीचे लिख लीजिए। और सारे पे अभी तो छोटा बताया ना, मतलब ऐसे बार बार लिखना नहीं है, बस देखना है कि देखिए इसके आगे 0 इसके आगे 0 लिखवे मत कीजिए, 2 1 या 2 बस लिखिए, इसमें 0 0 है बस इसको देख लीजिए, 1 1 या 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 1 या 1 तो यहाँ पे सारा लिखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि 1 1 1 1 1 1 0, ठीक है, और ये बाइनरी में है और किस में बदलना है भाई, ऑक्टल में बदलना है। कैसे होगा भाई, कैसे होगा ये देखिए, बाइनरी में दिया है, कुछ करना नहीं, पहले आपको नंबर उतारने 11 11 1 1 0। देखिए ये आपको नंबर है। हमने क्या कहा कि बाइनरी में दिया है ऑक्टल में, इसको देखिएगा ऑक्टल में दिया है, इसका मतलब कौन सा कोड इस्तेमाल करना है, 4 2 1। तो 4 2 1 यानी 3 3 ग्रुपिंग करना है पहले, तो 3 3 ग्रुपिंग कर दीजिए। देखिए कर दिए, लेकिन फंस गया भाई, ये तो अकेला हो गया, तो हम क्या करेंगे, 3 3 का ही ग्रुपिंग करेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 0 लगा देंगे। समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 4 2 1 लेना है, 4 2 1 लेना है, 4 2 1 लेना है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसको मत लिखिएगा, 2 1 या 2 लिखिए और 4 1 या 4 लिख दीजिए। और ये एग्जाम में आप प्रोसेस को मतलब स्टेप को बढ़ाने के लिए 0 0 खूब लिखिएगा, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए 1 1 या 1 है, 2 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 1 या 4 है, 0 0 खत्म हो गया, यानी 4 आ गया और 4 2 6 और 1 7 आ गया और 4 2 6 आ गया, यानी 4 7 6 यहाँ पे आपका आंसर हो गया। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये 1 1 या 1 हो जाएगा, सॉरी ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, क्योंकि देखिए 4 वाला 0 हो गया, 2 वाला 0 हो गया, 1 1 या 1 हो जाएगा तो 1 लिखेंगे, ठीक है, यही गलत हो गया, ठीक है। तो 1 7 6 आपको उम्मीद करते हैं ये सब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं कि कैसे ऑक्टल में दिया है और उसको हम बाइनरी में बदलेंगे। देखिए तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, तीसरा एग्जांपल है हमारा 16 मान लीजिए दिया है और ये ऑक्टल है और हमें किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। क्या करेंगे भाई, देखिए आपको ऑक्टल में दिया है क्या 1 6। अब बताइए कि अभी हमने आपको बताया कि ऑक्टल का एक डिजिट बाइनरी के कितने डिजिट के बराबर होता है, 3। इसका मतलब इसको बदलना पड़ेगा बाइनरी में तो 3 लिखना पड़ेगा। अच्छा अगर आपको 9 समझ में आए तो क्या करेंगे, आपको तो ये पता है कि ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल में बदलने के लिए 4 2 1 कोड इस्तेमाल करते हैं, लिख लिए। अब यहाँ पे समझिए कि कैसे 6 आएगा, तो यानी 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 और इसका काम नहीं है तो 0 लिख दीजिए। इसका मतलब देखिए 6 को ऐसे लिख सकते हैं। इसका लिखने का मतलब क्या है कि देखिए 1 0 0 हो गया और 2 1 या 2 हो गया, प्लस में 4 और 4 1 या 4 हो गया, देखिए 4 2 6 आ गया। समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जैसे ये मान लीजिए लिखा है 1, तो आपका कोड क्या है 4 2 1, तो देखिए 1 लाना है तो 1 तो पहले ही है, इसका मतलब इसकी जगह 1 लिख दीजिए, बाकी 0 0 कर दीजिए। समझ में आ गया। तो देखिए 1 की जगह क्या है 0 0 1, तो लिख दीजिए 0 0 1 और यहाँ पे क्या है 1 1 0, तो 1 1 0, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसी तरह आते हैं अब हेक्सा से बाइनरी या बाइनरी से हेक्सा कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो सेम प्रोसेस वही है, बस यहाँ पे कोड क्या इस्तेमाल करेंगे, 8 4 2 1 इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है 1 0 0 1 1 1 0 0 1, ये बाइनरी में दिया है और इसको बदलना है आपको हेक्सा में, ठीक है। कैसे बदलेंगे, तो देखिए बाइनरी में दिया है, हेक्सा में बदलना है। अब भाई बाइनरी में दिया है, पहले लिख लीजिए 1 0 0 1 1 1 0 0 1, और हमने क्या कहा कि बाइनरी में दिया हेक्सा में बदलना है, तो सेम यही वाला है इसी की तरह। इसमें 3 3 का कर रहे थे तो अब 4 4 का करना है, क्योंकि 8 4 2 1 4 अंक है, तो यहाँ पे 4 4 का कोडिंग कर दीजिए। देखिए सही है, देखिए 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, और यहाँ पे एक बच गया, तो हमने क्या कहा कि 0 0 0 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ले लिए। इसके बाद क्या करना है 8 4 2 1 कोड अप्लाई कर देना है, ठीक है, 8 4 2 1 कोड अप्लाई कर देना है। अब देखिए यहाँ पे 1 1 या 1 हो जाएगा, ये 0 और यहाँ पे 8 1 या 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कितना है भाई, तो 1 1 या 1 और 2 1 या 2 और ये 0 0 हो गया। यहाँ पे देखिए 1 1 या 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया और ये कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब आ गया आपका आंसर 1 3 9।
बात समझ में आ गया। कुछ करना नहीं है आपको, ये सबसे पहले जो नंबर दिया है उसको लिख लेंगे, 4 का ग्रुपिंग करेंगे, नीचे कोड लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 1 1 या 1 लिख दिए। अब प्लस 0 का 2 का 0 में करेंगे तो 0 इसलिए नहीं लिखा, 4 का 0 में करेंगे तो 0 नहीं लिखे हैं, 8 1 या 8 तो लिख दिए हैं। ऐसे जो है कि आपको करना है और लास्ट में जो आएगा आंसर लिख देना है। बात समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम जो है कि बाइनरी को हेक्सा में था, अब हेक्सा को बाइनरी में बदलेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए लिखा है 24 16 और इसको बदलना है आपको बाइनरी में। तो देखिए हेक्सा में दिया है, बाइनरी में बदलना है, ये थोड़ा उल्टा हो जा रहा है। देखिए एक चीज़ ये समझिएगा कि छोटा से बड़ा में बदलना है तो ऐसे ग्रुपिंग करना है, छोटा से बड़ा में बदलना है तो ग्रुपिंग करना है, और बड़ा से छोटा बदलना है तो उसको तोड़ना पड़ेगा ना। तो देखिए बाइनरी में करना है तो तोड़ना पड़ेगा। ऐसे भी सोचिए कि ये 24 लिखा है, ये बड़ा वाला है, हेक्सा है, और हेक्सा के एक नंबर एक अंक जो है कि बाइनरी के 4 डिजिट के बराबर होते हैं, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए तोड़ेंगे कैसे, नहीं पता है भाई, तो 8421 लिख देंगे। अच्छा क्या करेंगे, 4 लाना है, तो देखिए 4 तो दिख ही रहा है, इसकी जगह 1 लिख दिए, बाकी सब 0 लिख दीजिए। बात समझ में आ रही है। अब ऐसे क्यों लिख रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि 0 1 0 0 1 0 0 2 0 और 1 4 4 और 0 में 8 का करेंगे तो 0। देखिए अंत में क्या आ गया, 4 आ गया। जैसे मान लीजिए 2 आपको लाना है तो कोड क्या अप्लाई करेंगे, 8421। आपको यहाँ पे साफे 2 दिख गया, तो जब 2 दिख गया तो इसका मतलब इसकी नीचे 1 लिख दीजिए, बाकी सबको 0 कर दीजिए। तो देखिए आंसर क्या हो गया, 0 0 1 0 और यहाँ पे 0 1 0 0, बस खत्म हो गया। तो ये प्रोसेस आपको लगाना है। देखिए तो हमने क्या किया, हेक्सा को बाइनरी, बाइनरी को हेक्सा में बदल दिया, ऑक्टल को बाइनरी, बाइनरी को ऑक्टल, ये सब बदल दिए। अब एक बच गया यहाँ पे ऑक्टल से हेक्सा। देखिए भाई इसके लिए कोई रूल नहीं है, ऑक्टल से हेक्सा में बदलने के लिए या हेक्सा से ऑक्टल में बदलने के लिए कोई विशेष रूल नहीं है। लेकिन आप एक तरीका कर सकते हैं कि ऑक्टल को, सबसे आसान तरीका यही है कि ऑक्टल को पहले बाइनरी में बदल दीजिए और बाइनरी को फिर किस में, हेक्सा में बदल दीजिए। ये एक प्रोसेस है, इससे एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे भाई, जैसे देखिए मान लीजिए कि ये लिखा है ऑक्टल में और आपको बदलना है किस में, हेक्सा में। क्या करेंगे भाई, हमने क्या कहा कि ऑक्टल में दिया है, हेक्सा में बदलने के लिए कोई विशेष रूल नहीं है। तो यहाँ पे करते क्या है कि पहले ऑक्टल को बाइनरी में बदल दीजिए। आप ऑक्टल को डेसिमल में बदल सकते हैं, आपने पढ़ लिया है, आप कर सकते हैं, जैसे मन आपका वैसे कीजिए इसको, ठीक है। लेकिन सबसे आसान मेथड ये रहेगा, क्यों, क्योंकि देखिए आप अभी पढ़े हैं कि ये देखिए 12 है 8 ऑक्टल है, ऑक्टल को हमको किस में बदलना है, पहले बाइनरी में बदलना है। तो बाइनरी में कैसे बदलाएगा, तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि 1 2 ऑक्टल का जो एक डिजिट होता है वे बाइनरी के कितने डिजिट के बराबर होता है, 3। तो यहाँ पे 4 2 1 लिख दीजिए कोड, और हमने क्या बताया था, ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं। तो 2 लाना है तो यहाँ पे 1 0 0 हो जाएगा, 1 लाना है तो 1 0 0 हो जाएगा, यानी बाइनरी में बदलती है 0 0 1 0 1 0। अब भाई ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि ये कैसे कर रहे हैं। अभी हमने आपको बताया इसमें ऑक्टल को बाइनरी में बदलने के लिए। तो देखिए ऑक्टल को बाइनरी, यहाँ पे ये जो रूल था यहाँ पे वही वाला अप्लाई कर दिए हैं, समझ में आ गया। तो ऑक्टल को बाइनरी में बदल दिए। अब बाइनरी को हेक्सा में बदलना है, तो ये हमारा बाइनरी हो गया और इसको किस में बदलना है, हेक्सा में बदलना है। अब भाई बाइनरी को हेक्सा में बदलने के लिए अभी तो नियम बताए हैं यहाँ पे। अब कैसे बदलेगा बाइनरी से हेक्सा, बाइनरी से आपको हेक्सा में बदलना है। तो क्या करेंगे, तो जो नंबर दिया है उसका हम क्या करते हैं, 4 का ग्रुपिंग करते हैं, और 4 का ग्रुपिंग कर देंगे। तो जैसे 0 0 1 0 1 0 ये आया है आपका बाइनरी में, और 4 का ऐसे ग्रुपिंग कर लीजिएगा, ठीक है, 0 0 और 8 4 2 1 8 4 2 1 कोडिंग डाल दीजिए, और बाकी कैसे होगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये सब 0 है तो 0 कुछ मतलब है नहीं, मतलब 10 आ गया। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, 10। इसका मतलब कोई बेसिक रूल नहीं है ऑक्टल से हेक्सा या हेक्सा से ऑक्टल में बदलने के लिए। बाकी इन दोनों के लिए क्या रूल है, तो इसके लिए ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल के लिए 421 कोड इस्तेमाल करना है, हेक्सा से बाइनरी या बाइनरी से हेक्सा के लिए जो है कि 8421 कोड इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ रही, और उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम आपके लिए लाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। ये तो अभी हम पढ़ा रहे थे, उस पर छोटा छोटा आपको क्वेश्चन दे रहे थे।
नेक्स्ट वीडियो जाएगा पूरा डेडिकेटेड, आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे ऐसे छोटे छोटे और बेहतरीन जो एग्जाम में आपके आएंगे, और वे क्वेश्चन आप खूब सारा प्रैक्टिस कर लेंगे, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके दिमाग में बैठता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस आ तो गया लेकिन भूलेगा भी बहुत तेज, इसलिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा इसको करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, लेकिन आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ये ज़रूरी है, जो मतलब कंटेंट नहीं पा पाते हैं, जो स्वयं से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए ये हम वीडियो बनाते हैं खास, तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।